नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। छात्रवृत्ति की राशि की मांग को लेकर बीएड के छात्रों ने किया प्रदर्शन। आंदोलन से मुंबई हावड़ा रेल मार्ग बुरी तरह प्रभावित, कई ट्रेनों का परिचालन रद्द। राजस्थान की महिला डॉक्टर द्वारा खुदकुशी की आंच पहुंची शहर, आईएमए ने दोषी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। हिंदू नववर्ष के मौके पर होगा भगवा स्नान, पूर्व संध्या पर निकलेगी भव्य नववर्ष यात्रा। और 18 लाख रुपए फर्जीवाड़े में पीएनबी साक्षी शाखा के प्रबंधक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं होने से खफा बीएड के छात्र छात्राओं ने जिला मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द छात्रवृत्ति भुगतान की मांग की है। छात्रवृत्ति अधिकार मंच के बैनर तले बुधवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। इसके माध्यम से मंच के सदस्यों ने बताया कि वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन के 1 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया है और महाविद्यालयों द्वारा फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हजारों छात्र अपनी बीएड की पढ़ाई के लिए ई कल्याण से मिलने वाली छात्रवृत्ति पर ही निर्भर है, किंतु छात्रवृत्ति की राशि अब तक नहीं मिलने से महाविद्यालयों द्वारा फीस जमा किए जाने के दबाव से प्रभावित सभी छात्र मानसिक रूप से ग्रस्त हो रहे हैं। ये सर, पहली बात तो ये है कि हम लोग को कोरोना का 2 साल मतलब ऐसे ही बीत गया, जिस वजह से हम लोग एडमिशन वगैरह हर चीज़ में हम लोग को दिक्कत हुआ है। तो हम लोग इस बार एडमिशन लिए हैं बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके, और हम सब बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं हम सभी। तो हमारा जो मांग है वो सिर्फ छात्रवृत्ति को लेकर के ही मांग है। 2 साल का छात्रवृत्ति अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। विभिन्न मांगों को लेकर उड़ीसा के बामरा में लोगों द्वारा ट्रैक जाम कर दिए जाने का व्यापक असर नजर आया। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया और कई ट्रेनों का परिचालन रद्द करना पड़ा। बड़ी संख्या में यात्रियों को टाटानगर स्टेशन में भी फंसे देखा गया। विभिन्न मांगों को लेकर उड़ीसा के बामरा के पास रेलवे ट्रैक जाम हो जाने के बाद हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। टाटानगर रेलवे स्टेशन में भी यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए रेल प्रबंधक द्वारा हेल्प डेस्क बनाया गया है। इस समस्या की वजह से टाटानगर रेलवे स्टेशन में साउथ बिहार एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस का ठहराव कराया गया। वहीं हावड़ा से चलकर टिटलागढ़ जाने वाली इस्पात एक्सप्रेस राउरकेला तक ही जा पाई, जहां इस एक्सप्रेस को राउरकेला से हावड़ा भेजा गया। वहीं चक्रधरपुर में उत्कल एक्सप्रेस, राउरकेला में हावड़ा अहमदाबाद, झारसुगुड़ा में अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस का ठहराव कराया गया। इस कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सब यहाँ की है, मान लीजिए यहाँ से खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पे कुछ व्यवस्था है नहीं। हम लोग 8 बजे से यहाँ फंसे हुए हैं। कितने बजे ट्रेन को पहुँचनी थी, कितना समय हो गया? यहाँ पे 7:50 से हम लोग फंसे हुए हैं। आपको जाना कहाँ था? हम लोग को कौन से ट्रेन से आए आप? राजस्थान में एक महिला डॉक्टर द्वारा खुदकुशी की घटना के बाद देश भर में आंदोलन आरंभ हो चुका है। शहर में भी आईएमए ने बाकायदा प्रेस वार्ता बुलाकर दोषी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। आईएमए जमशेदपुर शाखा के महासचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने इसे कहा कि विगत दिनों राजस्थान राज्य में एक महिला डॉक्टर ने एक प्रसूता का प्रसव करवाया था और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, लेकिन 2 घंटे के बाद महिला को ब्लीडिंग शुरू हुई, जिस पर महिला डॉक्टर ने इलाज भी किया और उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन महिला नहीं बची। और इस पर वहां के स्थानीय नेताओं ने लाश पर राजनीति के नियत से मृतक महिला के परिजनों को भड़काया और खुद वहां हंगामा किया और महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस पर दबाव बनाते हुए उन पर झूठा 302 का मामला दर्ज कराया। जब दूसरे दिन महिला ने अखबारों में एक खबर पढ़ी तो महिला डॉक्टर आहत हो गई और उसने खुदकुशी कर ली। आईएमए के अनुसार वहां के स्थानीय नेता व उससे संलिप्त तमाम पुलिस अधिकारी व लोगों पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज होनी चाहिए। राजस्थान के दौसा में एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई है, जहां पर हमारे एक डॉक्टर के साथ ऐसी अवस्था पैदा हो गई, उसको इतना मेंटली परेशान किया गया, इतना टॉर्चर किया गया लोकल नेताओं और पुलिस के द्वारा कि वो डॉक्टर साहिबा, जो कि एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। उनके अस्पताल में एक प्रसूता डिलीवरी के लिए आई थी। डिलीवरी सब कुछ बढ़िया से हो गया, लेकिन उसके 2 घंटे के बाद प्रसूता को
खूब ब्लीडिंग चालू हो गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, ये एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन था जिसको हम PPH बोलते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज। डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया उसको बचाने का, ब्लड चढ़ाया, जो भी जरूरी कार्रवाई थी वो किया, बट अन्यथा उसको बचाया नहीं जा सका। मरीज की मृत्यु होते ही जो लोकल नेता थे वो गिद्ध की तरह लाश पे राजनीति करने के लिए वहाँ पर कूद पड़े। महिला डॉक्टर, उनके पति जो खुद एक डॉक्टर है, इन डॉक्टर दंपति को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया, उनको परेशान किया गया, हंगामा किया गया लाश को लेके। 200 लोग की भीड़ को जुटाकर अस्पताल के सामने बहुत देर तक इस तरह का हंगामा चला और पुलिस पे दबाव बना के, जो लोकल थाना के लोग थे उन पे प्रेशर बना के महिला डॉक्टर के ऊपर में IPC 302 का केस दर्ज करा दिया गया। ये सरासर गलत हुआ क्योंकि IPC 302 का केस इसमें बनता ही नहीं है। एक तरह से उस डॉक्टर मैडम को हत्यारे के रूप में, एक मर्डर के रूप में पेश किया गया। नेक्स्ट डे सुबह जब अखबार में महिला चिकित्सक ने अपने नाम के साथ इस तरह की बातें देखी कि उस पर 302 का केस दर्ज हो गया है, उनकी व्यथा सोचिए आप, उनकी मानसिक स्थिति आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी मेंटल प्रेशर में थी। और इसी की वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया, एक सुसाइड नोट को लिखते हुए सुसाइड कर लिया। हिंदू उत्सव समिति द्वारा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में 2 अप्रैल को भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसके लिए समिति द्वारा भगवा स्नान और नववर्ष यात्रा का आयोजन किया गया है। इस दौरान हिंदू उत्सव समिति राष्ट्रीय उत्सव को पूर्ण समाज के बीच में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवा महाकुंभ का आयोजन कर रही है। भगवा पताका सभी का आयोजित मार्ग पर लगाया गया है। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष रामबाबू तिवारी ने कहा कि बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर जमशेदपुर में मुख्य सांस्कृतिक हिंदू नववर्ष यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस बार भी मानगो से आम बागान यानी अयोध्या से सुभाष मैदान हिंदू उत्सव समिति यात्रा का व्यवस्था की है। हम आयोजक, मृत्युंजय जी कहते हैं कि हम लोग आयोजक हैं। मानगो सज धज के तैयार है। मृत्युंजय जी के नेतृत्व में मानगो अयोध्या धाम पूरा सज धज के तैयार किया गया है। हम शहर के क्या पूरा झारखंड के हिंदुओं का आह्वान किए हैं कि पिछले वर्ष की बात आप आएँ, भगवा स्नान करें, अयोध्या का दर्शन करें और सुभाष मैदान यानी आम बागान मैदान में आएँ और भारत माता का पूजन करके प्रसाद लेकर अपने अपने घर हो जाएं। 18 लाख रुपये फर्जी चेक के माध्यम से गबन करने के आरोप में पंजाब नेशनल बैंक के साक्षी शाखा के मैनेजर कीर्ति चंद्र खालको को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब नेशनल बैंक के साक्षी ब्रांच के मैनेजर कीर्ति चंद्र खालको को फर्जी चेक के जरिए 18,90,000 रुपये की निकासी के मामले में साइबर पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। इस रकम की निकासी बीते 13 मार्च को पंजाब नेशनल बैंक के साक्षी शाखा से की गई। उसके दूसरे दिन ही पुलिस ने जांच के दौरान संदेह के आधार पर ब्रांच मैनेजर को हिरासत में लिया था। इस बीच पुलिस की पूछताछ में साफ हो गया कि मामले में शाखा प्रबंधक की मिलीभगत है। इसके बाद साइबर पुलिस ने आरोपी बैंक मैनेजर पर आगे की कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। वही रांची के डोरंडा के रहने वाले हैं गोलमुरी के कुलदीप कौर व भगवत सिंह के खाते में निकासी हुई है। फर्जीवाड़ा गोलमुरी थाना क्षेत्र के रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी कुलदीप और भगवंत सिंह के संयुक्त खाते से कुल 18,90,000 रुपये की निकासी हुई थी, जिसके लिए फर्जी चेक का सहारा लिया गया था। वैश्विक महामारी कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इस पर पूरी तरह विजय पाने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र सहारा है। युवाओं और बुजुर्गों को वैक्सीनेट करने के लिए जिला अव्वल रहा, मगर 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेट करने में पिछड़ गया है। इसका मुख्य कारण है अभिभावकों की उदासीनता। कोरोना महामारी का तीसरा दौर सरकार, प्रशासन और लोगों की जागरूकता के कारण ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, मगर खतरा अभी टला नहीं है। इसका ध्यान रखना जरूरी है। जागरूकता और वैक्सीनेशन ही इस वैश्विक त्रासदी से लड़ने का सबसे कारगर हथियार है। बुजुर्गों से लेकर 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। जिस तरह वैक्सीनेशन अभियान में युवा और बुजुर्ग शामिल हुए, उसकी तुलना में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का रुझान नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोगों के मन में कुछ डर है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं 12 से 14 साल के पेरेंट्स जो आते हैं वो बार बार पूछते हैं बुखार तो नहीं लगेगा, बीमार तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा कि गर्मी के चलते भी मुझे लगता है कि कुछ कम लोग आ रहे हैं और जानकारी के अभाव में स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल में वैक्सीनेशन हो रहा है, हमारी टीम स्कूल में जा रही है तो वहाँ जाकर वैक्सीनेशन करके आ रही है। स्कूल में ठीक है, वहाँ हो जा रहा है, लेकिन छुट्टी होती है तो उसके बाद से गार्जियन, जैसे कल ही डिमना चौक में गए थे लोग वहाँ पे स्कूल में, तो वहाँ स्कूल में छुट्टी हुई तो गार्जियन बोले कि नहीं अब सुई लगाने की जरूरत नहीं, चलो चलो छुट्टी हो गई चलो।
केंद्र सरकार की नीतियों और निजीकरण के विरोध में केंद्रीय मजदूर संगठन द्वारा आहूत 2 दिन की हड़ताल में केंद्र सरकार को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। इधर एटक के महासचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि अब भी सरकार नहीं जीती तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। 29 का जो हड़ताल हुआ उसमें करोड़ों का नुकसान भारत सरकार को उठाना पड़ा है और ये सरकार इस पर चेते, नहीं तो जिस तरीके से अभी लोग सड़क पर उतर करके शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं, अगर ये सरकार उस पर नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन पूरे। पेट्रोलियम पदार्थों के आसमान छूते मूल्य और महंगाई के विरोध में झामुमो द्वारा बिष्टुपुर में प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। उनका नेतृत्व गोपाल महतो कर रहे थे। की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम लोग पुतला दहन किए हैं, क्योंकि आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में वृद्धि किया जा रहा है। वो लोग खाली लुभावन वाला वादा करता है, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं करता है, खाली शोषण करता है गरीब जनता को। जब तक यूपी चुनाव था तब तक उन्होंने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का दाम नहीं बढ़ाया, लेकिन जैसे ही यूपी चुनाव खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने अपना रंग दिखाने लग दिया है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड में 2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साहेब भी शामिल हुए। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के डैम रिसोर्ट में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह जिला पार्षद माधव सिंह मानकी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साहेब उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। वर्तमान केंद्र सरकार ने प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का भी वादा किया था, लेकिन 7 वर्षों में ये वादा भी उसने पूरा नहीं किया। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की फौज खड़ी होती जा रही है, वहीं महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। सुबोधकांत साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुबोधकांत साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। पता नहीं कुछ 1,32,000 करोड़ इसका क्वालिटी हमारा बाकी कोयले का, खाली कोयले का। अगर नहीं देगी सरकार तो हम कोयला बंद कर देंगे। काश वो दिन आ जाए कि कोयला बंद हो जाए तो दिल्ली में मोदिया को जो है ये लड़ाई है। हेमंत के आने के साथ सामना कोर्ट को लागू किया, आदिवासियों का बहुत पुराना मांग था, लागू किया। 29 का लिस्ट तैयार हो रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, क्रम शुरू भी नहीं हुआ। साइड थोड़ा सा नहीं है पब्लिक और मनमन जी यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Khansama, the special kitchen for family and friends and for all occasions. The real taste of Chinese, Indian and Mughlai. खानसामा लजीज व्यंजनों के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य पधारें। ज़ोमैटो सर्विस अवेलेबल। पूरी तरह हाइजीन का ख्याल रखते हुए किफ़ायती, स्वादिष्ट और हर तरह के व्यंजन हमारे विशेषज्ञ शेफ द्वारा तैयार।
शॉप नंबर 16 ऑपोजिट भोपाल स्वीट्स नियर कदमा थाना, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9798884725 7257886080। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 474849। हमारा ईमेल ID है care.elcado@gmail.com और care@elcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर
तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। धटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes,
cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.